यहाँ तक क्या क्या समझ में आया तेरे को? मार्केट ऊपर जाएगा उसके लिए क्या करेगा? मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो बाई। बाय, और मार्केट अगर नीचे जाएगा तो सेल। सेल। अगर यहाँ लिया और यहाँ बेचा तो तेरे को बाय करने में बेनिफिट है, और यहाँ से बेच के और यहाँ खरीद लेगा दोबारा से तो तेरे को सेल करने में बेनिफिट है। ठीक है, इसमें दो तरह की कैंडल है। एक ये कैंडल है जो रेड दिखाई देती है, एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, रेड और ग्रीन। तो रेड का क्या मतलब? ग्रीन का मतलब है बढ़ोतरी, मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश मतलब ऊपर का मोमेंट, यानी कि ऊपर जाते हुए मोमेंट को दिखाएगी ये। और बेरिश कैंडल होती है रेड, इसको बोलते हैं बेरिश कैंडल। ये नीचे के लिए दिखा रही है, जैसे यहाँ से गिर गया और गिर गया और गिर गया और गिर गया और गिर गया, तो ये रेड कैंडलों ने गिराया है मार्केट को। मतलब ये 1 मिनट का चार्ट है, हर 1 मिनट पे मार्केट कितना चला है वो 1 मिनट की कैंडल दिखाती है। ये 1 मिनट का चार्ज है सारा? हाँ हाँ, नहीं, हर एक कैंडल 1 मिनट की है, सारा चार्ट 1 मिनट का नहीं है। 1 मिनट के दौरान क्या हुआ देखो, ये टाइम नीचे दिख रहा है, यहाँ टाइम 18:25। 18:25 की कैंडल है ये 18:26 की, यानी कि 1 मिनट की ये है। 1 मिनट का रिकॉर्ड है कि इसने 1 मिनट में यहाँ मार्केट ठहरा था, ये सब कुछ 1 मिनट के अंदर किया। अगले मिनट में ये और गिर गया, उससे अगले मिनट में, हर मिनट का रिकॉर्ड लेने के लिए एक कैंडल है। जब यहाँ से हम चेंज करेंगे ना 1 मिनट के दायरे को, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी करेंगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा जो भी चार्ट चेंज करेंगे, जैसे 5 मिनट कर दिया तो हर कैंडल 5 मिनट की हो जाएगी। 5 मिनट की हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने 1 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम कर रखा है तो हर कैंडल 1 मिनट की है। और इस कैंडल को हम, जो रेड कैंडल है, इनको हम बेरिश कैंडल बोलेंगे, यानी कि गिरते हुए मार्केट की कैंडल, बेरिश कैंडल, नीचे जाने वाली कैंडल, सेलिंग कैंडल। ठीक है, और ये ऊपर के मार्केट की कैंडल है, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। ठीक है, अब इन कैंडलों का हिसाब क्या है? जहां से, जिस पॉइंट से मार्केट उस मिनट में स्टार्ट हुआ है, जिस मिनट से मार्केट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उस मिनट से मार्केट किधर जाता है। जैसे मान लो मार्केट स्टार्ट हुआ इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट, मतलब ये मिनट इस पॉइंट से स्टार्ट हो, इससे ऊपर जाएगी तो कैसी बनाएगी? ग्रीन कैंडल, यहाँ ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। और इससे नीचे जाएगी तो रेड कैंडल। मतलब जिस पॉइंट पे मार्केट स्टार्ट हुआ है, मतलब अगली कैंडल, जैसे ये कैंडल खत्म होगी अगली कैंडल स्टार्ट होगी, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसके ऊपर जाने पे ग्रीन कैंडल और नीचे जाने पे रेड कैंडल बनेगी। अब ये तो जरूरी नहीं है कि वो जितना जाएगी वो ऊपर ऊपर ही जाएगी, हो सकता है कि वो इतना ऊपर गई हो फिर डाउन आ जाए, फिर डाउन आ जाए वापिस से, फिर डाउन आ जाए। तो इसमें ये मार्केट यहाँ स्टार्ट होके पहले इतना नीचे गया होगा, फिर वापिस ऊपर आ गया होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर इतना ऊपर गया होगा, फिर यहाँ आके खत्म हो गया होगा और फिर अगली कैंडल स्टार्ट हो गई, यहाँ से फिर अपनी अगली कैंडल स्टार्ट होगी। तो इसमें क्या हुआ, ये मार्केट जो नीचे गया और ये मार्केट जो ऊपर गया, इसको ये वीक दिखाएगा, ऐसे ऐसे खाली दिखाएगा। और जो मार्केट जहां से स्टार्ट हुआ और जहां खत्म हुआ उसमें बॉडी दिखाएगा, ये बॉडी। ये मार्केट यहाँ स्टार्ट हुआ, देखो इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था और इस पॉइंट पे खत्म हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे खत्म हो गया, ये इस दौरान तो इस बीच में दिखाएगा बॉडी, स्टार्ट से एंड तक की। और जो ऊपर हाइट मारा है और नीचे हाइट मारा है उसको वीक दिखाएगा। अब जैसे इसी कैंडल में देखते हैं, इस वाली कैंडल में, इस कैंडल में मार्केट इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था, इसी पॉइंट पे, और इस पॉइंट से मार्केट ने पहले नीचे गया होगा इतना नीचे। ठीक है, तो यहाँ तक रेड कैंडल बनी होगी, क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उससे नीचे गिरा मार्केट, तो रेड बनी होगी। फिर वापस ऊपर गया होगा तो ये वीक बन गई होगी, फिर ये ऊपर जाने लग गया तो ये ग्रीन बॉडी भरने लग गई। ठीक है, ये पूरा इतना ऊपर गया है और लास्ट में यहाँ खत्म हो गया 1-2 पॉइंट नीचे, तो वो वीक रह गई। तो मतलब ये अपना ओपनिंग पॉइंट हो गया, ये क्लोजिंग पॉइंट हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। यहाँ तक सब कंप्लीट है। अब इस कैंडल में क्या रहा होगा, ये कैंडल यहाँ स्टार्ट हुई थी, यहाँ स्टार्ट हुई थी, इसके बाद में मार्केट इतना नीचे गया, वापस ऊपर का रिकवर किया, और ये ऊपर गया तो इतना ऊपर गया और यहाँ क्लोज भी। यानी कि इसमें 4 इंफॉर्मेशन है, ये ओपन की, ये ओपन की, लो की, हाई की, और ये क्लोज की। अब यही चीज ये ग्रीन कैंडल के लिए है। रेड कैंडल में क्या होगा, अब रेड कैंडल में क्या होगा, जैसे ये मार्केट है, अभी हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं चार्ट को। अब जैसे ये कैंडल ग्रीन है, ये यहाँ स्टार्ट हुई, ये नीचे गया, ये ऊपर पूरा गया,
ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ये दिखा रहा है कि मार्केट इतना टॉप मार के आया। तो यहाँ जब क्लोज हुआ, क्लोज यहाँ हुआ है ना, अगली कैंडल वहीं स्टार्ट होगी, अगली सेकंड वहीं स्टार्ट होगी, अगला मिनट स्टार्ट हो गया, यहाँ से फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, डाउन, नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ से ऊपर गया ही नहीं तो कोई वीक नहीं है, यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, ऊपर जा गया और फिर नीचे आता तो ऊपर ग्रीन बनती, फिर वो वीक बन जाती है, लेकिन ऊपर गया ही नहीं, डायरेक्टली नीचे जाना स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, यहाँ तक ये नीचे गया, लेकिन एंड होते होते यहाँ पे खत्म हो गया। हाँ, तो इस वाली कैंडल में ये ओपन होता था, इस वाली कैंडल में ये ओपन हो गया, और ये उधर जो भी ऊपर जाएगा वो हाई हो जाएगा, और ये नीचे का लो हो गया और ये क्लोज हो गया। तो ये हर 1 मिनट के अंदर अप डाउन होके क्लोज हो जाता है क्या? हाँ, हर 1 मिनट के हर अंदर 1 मिनट का हर मतलब 1 मार्केट चलता है हर 1 मिनट का चलता है? हाँ, हर 1 मिनट नहीं, हर 1 मिनट का डाटा है ये। इसको हम 5 मिनट कर देंगे, वो 5 मिनट की एक कैंडल का डाटा है। ये जो डाटा सेव हो रहा है ये हर मिनट का है, कि इस मिनट में मार्केट ने क्या किया वो ये रिफ्लेक्ट कितना अप डाउन हुआ करेगा। मतलब? हाँ, इस कैंडल से हमें ये मिलेगा कि इस 1 मिनट में क्या खिचड़ी पकी है। ठीक है, तो ये 1 मिनट हमें बता दी मार्केट यहाँ शुरू हुआ था और मार्केट इतना लो मार के यहाँ खत्म हुआ है, तो जो छोड़ दिया वो पहले उतना कवर किया था उसने, लेकिन खत्म होते होते वो यहाँ तक आया। अब ये खत्म हुआ तो लगभग यहीं ये स्टार्ट हो गया, तो पहले ये ऊपर गया होगा ग्रीन, फिर उसके बाद नीचे आया होगा रेड, पूरा रेड बनाया होगा यहाँ तक, और फिर ये यहाँ आके खत्म हो गया, फिर यहाँ से चल गया ये। हाँ, फिर यहाँ से चल गया तो ये नीचे गया डाउन, ये रेड बना होगा पहले, फिर यहाँ पे आगे ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था उससे ऊपर जाने लगा ग्रीन, तो ये पूरा यहाँ तक ग्रीन बना होगा, फिर और उसके बाद में वापस आके यहाँ खत्म हो गया, तो ये ठीक है। अब ये हो गया कैंडल्स कैसी होती हैं। पहली चीज तेरे को बताई कि कैसे बेनिफिट होता है मार्केट में। तुमने अनुमान लगाया कि मार्केट जाएगा ऊपर, तो तुमने क्या किया, तेरे को यही पता चल गया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो तुमने यहाँ पे बाय लगा दी। ठीक है, ऊपर मार्केट चला गया, ऊपर मार्केट गया तो तुमने यहाँ काट ली, तो तुम्हें इतने दूरी का जो ये रेंज कवर करी है, जैसे यहाँ से 39,612 से लेके 39,724 लगभग 111 पॉइंट हो गए, यहाँ तक का बेनिफिट तुम्हें 111 पॉइंट का बेनिफिट मिल गया। और मार्केट अगर यहाँ पहुंच के वापस नीचे चलने लग गया, तुमने यहाँ सेल नहीं किया, तो तुम्हारा जो बेनिफिट है वापस घटने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। जैसे यहाँ से घट गया, अब तुम्हारा यहाँ बेनिफिट कम हो गया, फिर मार्केट वापस चला गया तो यहाँ तक प्रॉफिट दिखाएगा, मतलब ये रेंज में तुम्हारा प्रॉफिट दिखाएगा। देखो मैं तुझे इससे वैसे लेके दिखाता हूँ। मान ले तुमने यहाँ पोजीशन ली है, ठीक है, ये जो लाल वाला एरिया है वो तुम्हारे नुकसान का है, समझ में आ रही बात? क्योंकि लाल वाला एरिया नुकसान का है, क्योंकि ट्रेड तुम्हारे यहाँ ऊपर के लिए है, अगर तुम्हारे विपरीत चलेगा तो तुम्हें नुकसान देगा। ठीक है, यहाँ लिया तुमने, अभी ये नीचे की डायरेक्शन तुम्हारा नुकसान है, जितना तुम नीचे जाने दोगे उतना तुम्हारा नुकसान बढ़ता जाएगा, और जितना ऊपर जाने दोगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ से हम ऊपर जाने दे रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हम यहाँ तक काटेंगे तो हमारा बेनिफिट यहाँ 118 पॉइंट का है। अब वापस हम यहाँ काट नहीं रहे हैं, गिरने लग गया तो वापस हमारा प्रॉफिट भी गिरने लग गया, यहाँ हमारा प्रॉफिट 68 पॉइंट का है। फिर इसके बाद में यहाँ से वापस ऊपर मार्केट गया, तो ये यहाँ ले लेता हूँ, अब यहाँ पे मार्केट गया, अब इस जगह से मार्केट ऊपर गया तो वापस तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ने लग गया, और ये प्रॉफिट तुम्हारा यहाँ तक गया वापस मार्केट, तो यहाँ तक तुम्हारा प्रॉफिट आ गया। अगर तुमने यहाँ भी कवर नहीं किया, तुम्हें यहाँ भी 103 पॉइंट दे रहा, तुम देख रहे हो पहले वाला जितना थे, पहले वाला जितना तो नहीं दिया इसने, वापिस यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, नहीं काटा नहीं काटा नहीं काटा, तो यहाँ प्रॉफिट तुम्हारा लगभग खत्म होने लग जाएगा, 7 पॉइंट का प्रॉफिट रह गया। फिर यहाँ से वापस आगे चलता है मार्केट यहाँ तक, तो वापस प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ने लग गया, यहाँ तक प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये चीजें मार्केट का फ्लक्चुएशन के साथ तुम्हारा प्रॉफिट, ये एरिया तुम्हारा प्रॉफिट का रहेगा बाय में, और ऐसा ही विपरीत सेल में क्या होगा, ये तो तुम्हें समझ आ गया, बाय में प्रॉफिट ऐसे होगा। ठीक है, सेल में क्या होगा, सेल में तुम्हारे नीचे जाने पे बेनिफिट होगा, तो ने यहाँ से ले ली सेल, अब तुम्हारा लॉस किस साइड है, ऊपर की टॉप की तरफ, ऊपर की साइड तुम्हारा लॉस है और नीचे की साइड तुम्हारा बेनिफिट है। अब मार्केट अगर नीचे जाएगा तो तुम्हें क्या देगा, बेनिफिट। अब मार्केट नीचे जा रहा है, जाने दो जितना भी नीचे जा रहा है, तो जहां तक नीचे जा रहा है वहां तक तुम्हें बेनिफिट देगा। अब ये कैंडल वापस ऊपर उठ गई, ये बुलिश कैंडल है, ऊपर उठ गई, तो यहाँ तक तुम्हारा वापस प्रॉफिट कम हो गया, फिर नीचे गई प्रॉफिट बढ़ गया, फिर ऊपर गई प्रॉफिट कम हो गया, फिर यहाँ प्रॉफिट आ गया, फिर प्रॉफिट बढ़ गया, फिर प्रॉफिट कम हो गया, फिर यहीं रुक गया, फिर प्रॉफिट कम हो गया, फिर प्रॉफिट और बढ़ गया। तो ये फ्लक्चुएशन दिखाएंगे तुम्हें अलग अलग। लेकिन ये चार्ट कितने टाइम का है? ये चार्ट हर एक कैंडल 1 मिनट की है। ठीक है, 1 मिनट की मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी कैंडल हो गई होगी, वही मैं मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी कैंडल हो गई टोटल?
यहाँ से लेके यहाँ तक कैंडल, देखो हम इसको भी नाप लेते हैं कितनी कैंडल हो गई होंगी। ठीक है, ये जगह से लेके सेल किया हमने यहाँ से, हाँ, और हम जाते हैं यहाँ तक, या और भी आगे यहाँ और तक, हाँ लास्ट यहाँ तक हमारे पास 41 कैंडल है, यानी कि 41 मिनट का 41 चार्ट मिनट हो का, गया। 41 मिनट का चार्ट हो गया। 41 मिनट का चार्ट हो गया, देख लिखा हुआ ना 41 हाँ, मिनट। अब नीचे तुम ये टाइम भी देख सकते हो, देखो ये टाइम है 18:25, ये टाइम है 19 है, यानी 18:25 से 19 है, यानी कि ये टाइम हो गया पूरा 41 मिनट का। 41 मिनट तो 41 मिनट में तुम्हें ये बेनिफिट मिला, और 41 मिनट में मार्केट यहाँ तक चला गया। अब ये रेंज कितनी है, ये रेंज हम जानेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज कितनी है, लगभग 190 पॉइंट की, यानी कि 190 पॉइंट कवर कर दिया। अब जब हम बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं, वो ट्रेड 25 की लोट का होता है, ये मान लो कि लगभग 200 पॉइंट कवर कर दिए, ठीक है, 190 200 मान लेते हैं, 200 पॉइंट में 25 की एक लोट लगती है शायद, तो तुम्हें कितना बेनिफिट हो सकता है, 25 दूनी 50, 5,000 रुपए का, 5,000। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तुमने 5,000 रुपए कमा लिए, बट वो डायरेक्शन सही होने पे। अब और इसमें बहुत सारी चीजें आगे लगेंगी, इसका इसमें अनुमान कैसे लगाया कि भाई मार्केट अप या डाउन अब होगा? जाएगा नीचे जाएगा। हाँ, अब आगे का सारा खेल यही सीखने का है। अब स्टार्टिंग में तुम्हें ये समझना है कि ये कैंडल क्या कह रही है, कैंडल इस क्या है? कैंडल के डाटा क्या कह रहे हैं, और इसमें कहाँ ओपन कहाँ क्लोज क्या कहना चाह रहा है, वो चीज तुम समझ गए कि मार्केट की ये कैंडल उठने की कैंडल है, ये कैंडल गिरने की कैंडल, गिरने की उठने की कैंडल। कैंडल को बुलिश बोलते हैं, हाँ, गिरने को बेरिश बोलते बेरिश हैं। बोलते हैं। ठीक है, अब कहाँ से उठा, कितना उठा, क्या उठा, कैसे चला है, उस चीज को हम एनालाइज करने के अलग अलग तरीके हैं। अब यहाँ पे ये चीजें कवर हो गई। हाँ, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस हिसाब से चलता है, क्या उसके पैटर्न्स होते हैं, क्या तरीके होते हैं। कोई भी दिन पकड़ लेते हैं, कोई मतलब नहीं उससे, इन लाइनों को हटा देता हूँ, इनका मतलब समझ में आ चुका तुम्हें, मतलब फायदा बाय में किधर होगा, सेल में सेल किधर में होगा, किधर? वो चीज समझ में आ चुकी है। कोई भी मार्केट पकड़ लेते हैं। अब जब ये मार्केट चलते हैं, इसमें चार चीजें हम देखते हैं। चार चीजें क्या होती हैं, एक तो होती है ट्रेंड लाइन, मेन होती है हमारे लिए ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ये वाली जो लेते हैं ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो पहली चीज होती है ट्रेंड लाइन। दूसरी चीज होती है सपोर्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, अब मार्केट जैसे यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ रुक गया, कौन सी जगह पे रुक गया, मार्केट इस जगह पे रुक गया, तो कुछ ना कुछ होगा शायद इस जगह, फिर वापस नीचे गया, फिर इस जगह पे रुक गया, मतलब इसी जगह पे गया, इसी जगह पे रुक गया। ठीक है, बार बार इसी जगह पे रुक रहा है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, रसिस्ट कर रहा है, ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड है ना, तो ये एरिया हो गया रसिस्ट का। कौन सा एरिया होगा, ये एरिया हो गया रसिस्ट का, तो इसको बोलेंगे रेसिस्टेंस। ठीक है, हम इसको बोलते हैं फेस। ठीक है, हम अपनी भाषा में इसको फेस बोलते हैं। वैसे ये रेसिस्टेंस है, और अगर यही चीज अगर नीचे जा रही है, जैसे मान ले कि मार्केट यहाँ से गिरावट स्टार्ट करी, डाउन हो रहा, ये देखो यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ गिरा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ रुका, तो ये जगह। ठीक है, फिर यहाँ गिर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गिर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गिर गया, तो ठीक है, यहाँ के लगभग ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ये क्या हो गया, सपोर्ट। अब ये जो जोन है ना, ये जोन, ये लगभग ये हो गया सपोर्ट हो सपोर्ट। गया। सपोर्ट, क्योंकि मार्केट यहाँ ठहर रहा है, यहाँ ठहर रहा है, यहाँ ठहर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे, क्योंकि इस जगह का सपोर्ट ले रहा है, ये इसका सहारा ले रहा है, ये रेसिस्ट कर रहा है, ये ऊपर की साइड, इसको इसको बोलेंगे रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट। अब मैं लिख देता हूँ तुम्हें याद भी रहे, ये हो गया सपोर्ट, और इसी के विपरीत ये हो जाएगा रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो ये गया। सपोर्ट हो गया। मार्केट जब ऐसे ऐसे कई बार करता है, कई जगह ऐसी ऐसी सिचुएशन पैदा, देख जैसे मान ले अभी यहाँ ये आ पे गया। ये आ गया, ये एरिया, ये दिख रहा है, हाँ, तूने बहुत जल्दी पकड़ लिया, ये क्या हो गया, सपोर्ट। सपोर्ट। ठीक है, ऐसे ही मार्केट अगर यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये जोन बना लेते हैं, यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस। देखो यहाँ रुका, यहाँ रुका, रुका, यहाँ रुका, पहले छोटा सा रेसिस्टेंस यहाँ भी बनाया इसने, नीचे, यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, रेसिस्ट करा, फिर वापस नीचे गिर गया, इसको तोड़ दिया, फिर यहाँ रेसिस्ट किया, यहाँ रेसिस्ट किया, फिर नीचे आ गया, इसी जगह का सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्ट किया, फिर तोड़ दिया, तो हम ये बोलेंगे रेसिस्टेंस, ये नीचे वाला सपोर्ट। सपोर्ट। और एक ही भाषा में हम इसको बोलते हैं फेस, मतलब ये फेस है। जब हमारी आगे की विधियां आएंगी उसमें हम इसको सिर्फ फेस बोलेंगे। ठीक है, हाँ, ऐसे जोन बनाएंगे, जोन ये बनाएंगे, फेस बोलेंगे। ठीक है,
अब ये चीज हो गई, तो ये हो गया। एक तो ट्रेंड लाइन होगी, ट्रेंड लाइन तेरे को भी बताई नहीं मैंने तेरे को अभी जो बताई है वो क्या है? रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस और सपोर्ट, सपोर्ट। ये दो चीजें बता दी। रेसिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, ट्रेंड लाइन होगी। ट्रेंड लाइन का मतलब? ठीक है, अब ट्रेंड लाइन का मतलब बताऊंगा तुम्हें, ये चीज समझ में आ गई? इनको हटा देता हूँ। अब हम ट्रेंड लाइन के बारे में सीखेंगे। ट्रेंड लाइन क्या होता है? मार्केट जब ऊपर या नीचे जाता है तो किसी एक चीज का लाइन, मतलब ये तो देखो एक वर्टिकल हो गया, ठीक है। अब जाता है, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन, मार्केट किसी चीज का जैसे यहाँ से चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ सहारा लिया, फिर यहाँ सहारा लिया, फिर यहाँ सहारा लिया, तो ये क्या हो गई? ट्रेंड लाइन। इसको मोटा कर लेता हूँ समझाने के लिए। एक ही लाइन का बार बार सहारा ले रहा है, देखो यहाँ लाइन पे टिक रहा है, यहाँ लाइन पे टिक रहा है, यहाँ लाइन पे टिक रहा है। आगे ले जाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ सपोर्ट ले रहा है, फिर इसको ब्रेक कर दिया, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, फिर सहारा ले रहा है, फिर सहारा ले रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन होगी। ये देखो इसका सहारा लिया, ये एक ही लाइन है सीधी सीधी, इस लाइन का बार बार सहारा लिया, बाद में ये लाइन तोड़ दिया तो और नीचे आ गया। ऐसे ही अगर हम लाइनें बनाएंगे, ये लाइनें ऊपर से भी हो सकती है, जैसे ये सहारा लिया, जैसे यहाँ से ऐसे चल रही लाइन, ये यहाँ, फिर यहाँ सहारा लिया, फिर यहाँ सहारा लिया, मैक्सिमम टचेस होने चाहिए ट्रेंड लाइन पे। मैक्सिमम टचेज होने चाहिए, तो ये ट्रेन लाइन होगी सारा। मतलब इस ट्रेन लाइन पे यहाँ के सारा लिया, फिर वापस यहाँ के सारा लिया, फिर वापस यहाँ से तोड़ के निकल गई। ठीक है, तो ट्रेन लाइन है। ऐसे ट्रेन लाइन हम कहाँ कहाँ कैसे बना सकते हैं, देखते हैं इस चार्ट में देखते हैं। जैसे यहाँ से देखो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो ये से यहाँ सारा लिया, यहाँ सारा लिया, ये सारा लेके ऊपर जा रही है, यहाँ से ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया तो रुख चेंज हो गया, वापिस से देखना ट्रेन लाइन का सारा लेके नीचे, फिर ब्रेक कर दिया, फिर रुख चेंज हो गया, ये ट्रेंड लाइन का सहारा लेके ऊपर। तो ये ट्रेंड लाइन से भी हम मार्केट को नापते हैं। समझ में आ रही है कि मतलब मार्केट ट्रेंड लाइन का भी सहारा लेता है। अब नीचे से ट्रेंड लाइन हमेशा एक ही ऐसे फेस पे, बनेगी, एक ही जगह पे, ऊपर से ऐसे आएगी। एक ही जगह पे सहारा लेता है, उसको क्या बोलते हैं? फेस। फेस। तो ये रेसिस्टेंस वाला फेस हो गया। ठीक है, एक ही जगह पे अगर सपोर्ट ले तो उसको क्या बोलेंगे? ये देखो एक ही जगह पे सपोर्ट, 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 सपोर्ट बोलेंगे। सपोर्ट ले रहा है, इसे सपोर्ट बोलेंगे। ये ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हुए ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन होगी। डाउन हो तो भी ट्रेंड लाइन का सहारा हाँ लेते हैं। डाउन, हाँ अलग जगह अलग अलग तरीके से ट्रेंड लाइन बनती है। यहाँ से हम ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, फिर यहाँ ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा बहुत उप चुक बनेंगे, उनको हम सही करेंगे विधियों के हिसाब से। लेकिन जैसे अगर हम लेते कहीं भी, मार्केट कहीं भी आता है तो कोई ट्रेंड लाइन का सहारा लेके भी चलता है। जैसे यहाँ से मार्केट पहले चला तो शार्प था, तो ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, अपडेट हो गई अब ये। अब यहाँ के बाद में ये ब्रेक कर रही है, तो चलो अभी दूसरी ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन स्टार्ट करते हैं, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, यहाँ ब्रेक हो रही है तो यहाँ से ले लेते हैं। तो ऐसे करके ये आगे लेंगे, ये टच आ जाएंगे, तो ऐसे करके हम ट्रेंड लाइंस बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, ये अगर इसको यहाँ कनेक्ट करें तो ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन हो रही है। ऐसे ही ये ट्रेंड लाइनें बनेंगी। ठीक है, और ऊपर के लिए देखते हैं तो जैसे यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हुआ मार्केट, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन शुरू करते हैं तो लग रहा है कि ये सारा लेके चल रही है, फिर यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो ये ट्रेंड लाइन होगी। अलग अलग जगह सपोर्ट लेके सारे लेके ऊपर नीचे चलती है। और ट्रेंड लाइन देख लेते हैं। अब यहाँ से देखते हैं मार्केट ने इधर सारा लिया, इधर सारा लिया, इधर से इसको ब्रेक कर दिया, ये ट्रेंड लाइन अपडेट होगी, फिर यहाँ पे, फिर ये इधर इधर से भी तोड़ दिया, अभी पूरा नीचे का डायरेक्शन हो गया। अब ऐसे ही हम अगर नीचे के लिए लेते हैं, एक मिनट, इस जगह पे ये ट्रेंड लाइन लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ऐसे ही चल रही लगभग। कोई और दिन जाते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। अलग अलग ट्रेंड लाइनें बनाएंगी, जैसे हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसी बना सकते हैं, बना सकते हैं, बाद में ये ब्रेक हो रही है। ठीक है, अभी एक ट्रेंड लाइन हम इधर से ऐसे बना सकते हैं छोटी सी, ये ब्रेक हो रही है। हाँ, एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से भी बना सकते हैं शार्प, फिर ये यहाँ ब्रेक हो रही है। एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से भी बना सकते हैं ऐसे लेते हुए, ये यहाँ ब्रेक हो रही है। एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं, ये लगभग इसका टच आ रहा है। अब फेसेस कहाँ कहाँ बन सकते हैं? फेस यहाँ बन सकता है, बन सकता है। और फेस हमारा कहाँ बन सकता है? यहाँ बन सकता है, बन सकता है। और हमारे फेसेस कहाँ बन सकते हैं? ये अलग अलग, इनकी प्रैक्टिस करनी, इन्हीं के आधार पे सारी चीजें चलेंगी। ये यहाँ बन सकता है, और कहाँ बन सकता है? जहां जहां सहारा लिए होंगे ना थोड़े बहुत भी, वहां हम इसको बना लेंगे, बन सकता है। ट्रेंड लाइन और कहाँ बन सकती है? यहाँ से गिरावट आई, ये ट्रेंड लाइन बन सकती है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन हम बनाना चाहें तो थोड़ी सी ये शार्प भी उससे पहले ऐसे थी, ये ट्रेंड लाइन थी।
और ट्रेंड लाइन बनाना चाहें तो यहाँ से थी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन्स हैं। अब ये ट्रेंड लाइनों की कहानियां क्या हैं वो आगे सीखेंगे। पहले तुम ये देखो ट्रेंड लाइन कैसे कैसे हम लगा सकते हैं। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेते हैं। अब इस ट्रेंड लाइन में हो क्या रहा है ये समझते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन तो तेरे को समझ में आ गई, ट्रेंड लाइन क्या है, न समझ में आए वो सवाल कर सकता है। अब ऊपर से ये ट्रेंड लाइन बनी, ये ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है। इस यहाँ तक का कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ट्रेंड लाइन बनी, ये 3-4 ट्रेंड लाइनें बनी, मान ली इसका टचेज ऐसे यहाँ तक ब्रेकआउट ले लेते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन बनी। अब इन सब के बीच में क्या कहानी है वो देखेंगे हम। ये भी ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये ब्रेक हो गई यहाँ पे। इसी के साथ हम फेसेस भी ले लेते हैं। यहाँ पे एक फेस है, ये फेस है जो यहीं से वापस सपोर्ट इसी जगह लिया, ठीक है। और एक फेस यहाँ है, एक मिनट थोड़ा सा, ये है, ये सपोर्ट हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। ये देखो इसी के लगभग यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मार्केट ने पूरे दिन क्या किया, एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेते हुए ऊपर बढ़ा, एक लेवल पे रेसिस्ट किया, रेसिस्ट करते हुए ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हुए नीचे आया, और वापस उसी फेस पे जहाँ से स्टार्ट हुआ था मार्केट वहीं पे वापस आ गया, वहां से ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ा, और जहां तक ऊपर गया था वहां तक गया, वहां से ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हुए नीचे आया। क्या ये चीजें समझ में आई क्या हो रहा है?